मैं सुमित्रा गौतम। आज हम कक्षा नवम की पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड का पाठ 3 सवैये की व्याख्या समझेंगे। इस पाठ के कवि हैं रसखान जी। थोड़ा सा हम पहले कवि परिचय ले लेते हैं। रसखान जी का जो मूल नाम था वो सैयद इब्राहिम था। ये जाति से मुसलमान थे, लेकिन मुसलमान होते हुए भी ये कृष्ण भक्त थे। वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। उनका जन्म 1548 में माना जाता है। मृत्यु 1628 के लगभग हुई थी। रसखान जी कृष्ण भक्त थे। उनकी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। बच्चों, जो रसखान कवि थे ना, वो मुसलमान होते हुए भी कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनको कृष्ण के उपासक कहा जाता है। कृष्ण भक्ति में वो लीन रहते थे। उनके पद्य भी वो कृष्ण पर ही लिखते थे। पहले सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। अब पद्य देखिए बच्चों। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो का बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मजारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। कवि इस सवैये के माध्यम से अपने मन की भावना को, अपने मन की इच्छा को प्रकट कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं रसखान जी कि मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। कि ये जन्म मेरा मनुष्य जन्म है, रसखान कवि कह रहे हैं, लेकिन अगर मुझे अगले जन्म में भी मनुष्य बनाए तो मुझे कहाँ का मनुष्य बनाए? ब्रज और गोकुल का मनुष्य बनाए, ताकि मैं वहाँ पर गोकुल के ग्वालों के बीच में रहना चाहूँ। मानुष हो तो, मनुष्य अगर आप मुझे बनाए अगली योनि में, तो मुझे गोकुल का बनाए, ब्रज का बनाए, ताकि मैं वहाँ के जो ग्वाल हैं उनके बीच में रहूं। जो पशु हो तो का बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मचारो। अब रसखान जी कह रहे हैं अगर आप मनुष्य नहीं बनाए और अगर आप मुझे पशु बनाना चाहें तो इसमें मेरा बस नहीं है। आप मुझे पशु भी बना सकते हैं, लेकिन कौन सा पशु बनाए? चरो नित्य नंद की धेनु मजार। अगर आप मुझे पशु की योनि दें तो मुझे वो पशु बनाए जो नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं। यानी नंद बाबा की जो गायें हैं उनके बीच में मैं चरने के लिए जाऊं। कृष्ण भगवान नंद बाबा के पुत्र मुझे चराने के लिए ले जाए। ये रसखान कवि अपने मन की इच्छा को प्रकट कर रहे हैं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत पुरंदर के धार। अगर आप मुझे पशु भी न बनाए और अगर आप मुझे मनुष्य भी न बनाए, तो रसखान कह रहे हैं अगर आप मुझे पत्थर बनाना चाहें, अगर आप मुझे पत्थर की योनि देना चाहें, तो कौन सा पत्थर बनाए? गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाए। मुझे ऐसा रूप प्रदान करें जो मैं गोवर्धन पर्वत पर जाकर बसूं। गोवर्धन पर्वत की क्या वो है विशेषता कि गोवर्धन पर्वत को कृष्ण ने अपनी तर्जनी उंगली में, तर्जनी यानी सबसे छोटी उंगली में धारण किया था। जब बहुत तेज बरसात हो रही थी तो सबकी सुरक्षा के लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली में धारण
किया था। तो अगर आप मुझे पत्थर बनाएं तो उसी पर्वत का बनाएं। कौन से पर्वत का? गोवर्धन पर्वत का। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की ढाल। और अगर आप मुझे पत्थर भी नहीं बनाएं और आप अगर मुझे पक्षी बनाना चाहें, मुझे पक्षी योनि में डालना चाहें अगले जन्म में, तो मुझे उस स्थान का पक्षी बनाए। कहाँ का? यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डाल पर मैं निवास करूं। अगर आप मुझे पक्षी बनाएं तो मैं कहाँ का बनूं? यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डाल पर मैं निवास करूं। अर्थात हर हाल में श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। कौन? रसखान जी। रसखान जी हर हाल में श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। वो उसके लिए कोई भी परेशानी को झेलने को तैयार है, कोई भी परेशानी का सामना करने को तैयार है। अर्थात अगर मनुष्य बने तो गोकुल और गाँव के बीच के ग्वालों के बीच में रहूं, पशु बनूं तो नंद बाबा की गायों के बीच में चरने जाऊं, पत्थर बनूं तो गोवर्धन जी वाला पत्थर बनूं, पक्षी बनूं तो कालिंदी नदी के किनारे कदम्ब की डाल पर निवास करूं। धन्यवाद बच्चों।